हम इससे पहले सुल्तान अहमद अव्वल की कहानी बयान कर चुके हैं। सुल्तान अहमद 1603 ईस्वी में तख्त नशीन हुए। तब आपने अपने 11 साला भाई मुस्तफ़ा को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। ये पिंजरा कोई आम पिंजरे जैसा ना था, बल्कि ये महल का एक हिस्सा था जिसमें कोई खिड़की मौजूद ना थी और इसे कफ्स के नाम से पुकारा जाता था। मौरखीन के मुताबिक शहज़ादा मुस्तफ़ा की दिमागी हालत बचपन से ही ख़राब थी, लेकिन बरसों पर मुहीत इस कैद ने शहज़ादा मुस्तफ़ा को मुकम्मल नफ्सियाती मरीज़ बना दिया था। इसे हर रोज़ हर घड़ी यही ख्याल सताता रहता कि अब उसके भाई यानी सुल्तान अहमद के हुक्म पर उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि सुल्तान अहमद अव्वल सन 1617 ईस्वी में सिर्फ 28 साल की उम्र में तायवास नामी बुखार का शिकार हुए और दम तोड़ गए। उस्मानियों में पिछली 14 पुश्तों से ये कानून चला आ रहा था कि सुल्तान का बड़ा लड़का ही सुल्तान बनता, और इस कानून की रो से सुल्तान अहमद अव्वल और इसकी पहली बीवी माँ फ़िरोज़ ख़ान का बेटा उस्मान सानी तख्त का वारिस था। लेकिन इन दिनों शाही हरम की सबसे ताकतवर खातून कोसोम सुल्तान थी, और कोसोम सुल्तान को ये डर था कि अगर उस्मान सानी सुल्तान बन जाते हैं तो वो कोसोम के तमाम बेटों को कत्ल करवा देंगे। इसलिए कोसोम सुल्तान ने अपने वसी तर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सुल्तान अहमद के दिमागी माजूर भाई मुस्तफ़ा को पिंजरे से निकाल कर सुल्तान बनवा दिया। मुस्तफ़ा के पागलपन का ये आलम था कि वो भरे दरबार में बैठा किसी अनजान शख्स से बातें करता रहता, जो दर हकीकत सिर्फ उसके ख्यालात में मौजूद हुआ करता। सुल्तान बनने के कुछ ही अरसा बाद ये साबित हो गया कि मुस्तफ़ा में इतनी बड़ी सल्तनत संभालने की कोई अहलियत मौजूद नहीं। मुस्तफ़ा अव्वल ने अपने 2 ज़ाती खिदमतगारों को दमिश्क और काहिरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। एक मरतबा जब सुल्तान मुस्तफ़ा शिकार पर गया तो उसकी मुलाकात एक किसान से हुई, और मुस्तफ़ा ने इसे अपनी फ़ौज में एक नहायत आला ओहदा अनायत कर दिया। इसके अलावा एक गधा गाड़ी चलाने वाले से खुश होकर इसे मस्जिद आया सूफिया का मौज़न मुकर्रर कर दिया गया। अभी इसे सुल्तान बने सिर्फ 3 माह ही गुजरे थे कि फ़ौज ने इसे तख्त से हटाकर दोबारा पिंजरे में डाल दिया, और इस दफ़ा मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए 2 कनीज़ों को भी इसके साथ रखा गया। सुल्तान मुस्तफ़ा की जगह सुल्तान अहमद अव्वल के सबसे बड़े लड़के उस्मान सानी को, जिसकी उम्र उस वक्त 13 साल थी, नया सुल्तान बना दिया गया। लेकिन सुल्तान सानी का मुख्तसर दौरे हुकूमत न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया बल्कि ख़ुद इसके लिए भी नहायत बुरा साबित हुआ। सुल्तान उस्मान सानी को तीर अंदाजी का शौक़ जुनून की हद तक था, लेकिन वो ये अपना शौक़ ज़िंदा और जीते जागते लोगों पर पूरा किया करते, जैसा कि अक्सर जंगी कैदी और कभी कभी इसके खिदमत गुजार भी इसकी तीर अंदाजी का निशाना बनते। अपनी कम उम्री के बावजूद उस्मान सानी ने सुल्तानी कुव्वत बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। कई वज़रा को तब्दील किया और अपने चचा मुस्तफ़ा के हामियों को चुन चुन कर बर्खास्त किया। इसने शराब नोशी और तंबाकू नोशी पर बहुत सख्त पाबंदियाँ आयद की। अब जो सिपाही नशे की हालत में पकड़ा जाता उसे ग़ुलाम के तौर पर मुशक्क़त करवाई जाती। इन दिनों जनीशीरी फ़ौज की खुदसरी और बेलगामी अपने अरूज पर थी। पोलैंड से जंग के दौरान जनीशीरी ने नहायत ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिस पर सुल्तान उस्मान सानी ने नई फ़ौज तरतीब देने का इरादा बनाया। इस मंसूबे पर अमल के लिए सुल्तान सानी ने दमिश्क कूच करने का इरादा किया, लेकिन अफवाह ये फैलाई गई कि सुल्तान उस्मान सानी हज के लिए रवाना हो रहे हैं, मगर ये राज न रह सका, और जनीशीरी फ़ौज तक ये बात भी पहुंच गई कि सुल्तान इस सफ़र में शाही ख़जाना भी अपने हमरा ले जा रहा है। जनीशीरी सुल्तान की ये साजिश भांप गई। पहले तो सुल्तान को गिरफ़्तार करके भरे मजमे में बेइज्जत किया गया, फिर एक कैद खाने में नहायत जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए इसकी जान ले ली गई। जनीशीरी ने इसके दोनों कान कटवा कर इसकी माँ माह फ़िरोज़ को भिजवाए। ये सल्तनत उस्मानिया का पहला सुल्तान था जो कि अपनी फ़ौज के हाथों कत्ल हुआ। अब जनीशीरी ने मुस्तफ़ा के दोबारा सुल्तान बनने के लिए रजू किया। इस दफ़ा मुस्तफ़ा ने पिंजरे से बाहर आने और इसका दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। सो जनीशीरी ने कफ्स की छत में एक सुराख किया और वहाँ से इस पिंजरे में कूदे। इस दौरान मुस्तफ़ा पागलों की तरह हंसता रहा, लेकिन इस पागलपन के बावजूद मुस्तफ़ा को दोबारा तख्ते उस्मानिया पर बिठा दिया गया। मुस्तफ़ा ने तख्त पर बैठते ही अपने भतीजे के तमाम कातिलों को कत्ल करवा दिया, लेकिन जब इसे दौरे पड़ते तो वह तमाम महल में चीखता और भागता और अपने भतीजे को ढूंढता। वो रो रो कर कहता कि कोई मुझे इस बोझ से छुटकारा दिला दे।
वो आए दिन वज़ीर आज़म तब्दील करता और अजीब व गरीब फैसले करता, यहाँ तक कि सब गवर्नरों ने इसे टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया। 1623 ईस्वी में सुल्तान मुस्तफ़ा ने एक हुक्म जारी किया कि इब्राहीम के तमाम मानदा बेटा को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म पर सल्तनत उस्मानिया के मुफ्ती आज़म ने यह फतवा जारी किया कि कोई भी शख्स जो ज़हनी तौर पर माजूर हो वो सुल्तान के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। और यूँ एक मरतबा फिर यानी शीरी फ़ौज ने बगावत करते हुए सुल्तान मुस्तफ़ा को तख्त से हटाकर सुल्तान अहमद अव्वल और कोसोम सुल्तान के बेटे मुराद चहारम को सुल्तान नामज़द कर दिया और सुल्तान मुस्तफ़ा को एक मरतबा फिर से पिंजरे यानी कफ्स में भेज दिया गया, जहां वो मज़ीद कई साल ज़िंदा रहने के बाद 47 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बिलाशुबा ये दौर सल्तनत उस्मानिया का स्याह तरीन बाब है। ये उस्मानियों की खुशकिस्मती थी कि यूरोप की तमाम सल्तनतें उस वक्त अपनी आपसी लड़ाइयों में मसरूफ़ थी, वरना इस दौर में सल्तनत उस्मानिया पर हमला करना और इसे पाश पाश कर देना कोई मुश्किल काम ना था। सुल्तान मुराद चहारम का किस्सा आप हमारी अगली वीडियो में सुन सकेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।